बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। कुछ दिन हुए श्री गुरु महाराज जी राज तिलक, शुभ राज तिलक श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का श्री प्रयाग धाम में मनाते हुए अमरधाम हो करके श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर धाम कृपा फरमाई है। तभी से गुरुमुख प्रेमियों के लिए दर्शनों की बहारें आ गई। चारों ओर खुशियां ही खुशियां गुरुमुख प्रेमी अपने दिलों में भर रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों के लिए प्रेमी श्री आनंदपुर में पहुंच रहे हैं, दर्शनों का लाभ उठा रहे हैं, फिर अपने घरों को पहुंच रहे हैं और श्री आनंदपुर धाम से लाई हुई खुशियां अपने घर परिवार में और वहाँ के गुरुमुख प्रेमियों के साथ अपने इष्ट देव सतगुरुदेव महाराज जी के किए हुए दर्शन और देखे हुए नज़ारे, लीलाएं जो कि श्री दर्शन हाल में नित्य प्रति देखने को मिलती हैं गुरुमुख प्रेमियों को। जब भी हम श्री दर्शनों में जाते हैं कई प्रकार की लीलाएं देखने को मिलती है। कभी श्री कार में, कभी श्री कार के पीछे भागते हुए श्री गुरु महाराज जी, कभी श्री कार से टॉफियाँ लुटाते हैं। श्री कार में विराजमान हुए जब कहीं श्री गुरु महाराज जी सैर करने के लिए जा रहे होते हैं, किसी और भी कार्य जो कि सेवा और हल्ले श्री गुरु महाराज जी ने जो चला रखे होते हैं जगह जगह, वहाँ निरीक्षण करने जाते हैं। और श्री परमहंस दयाल महाराज जी के श्री दर्शनों के लिए, माथा टेकने के लिए श्री शांति भवन में भी श्री कार में विराजमान होकर जाते हैं। तो उस वक़्त गुरुमुख प्रेमी जो श्री कार के दर्शनों का लाभ उठाते हैं, श्री दर्शन प्राप्त करते हैं, कितने ही सुखद, कितने ही खुश उस वक़्त नज़र आते हैं जब श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त हो रहा होता है। श्री दर्शनों की धूम मची होती है, कितनी भीड़ संगत की श्री कार के नज़दीक श्री कार को चिपक कर चलती है, दौड़ पड़ती है श्री कार के पीछे। और श्री गुरु महाराज जी भी दोनों कर कमलों से दोनों ओर की संगत को आशीर्वाद देते हैं। कभी श्री गुरु महाराज जी इस तरफ दया दृष्टि से निहाल करते हैं, कभी इस तरफ दया दृष्टि से निहाल करते हैं। सबको प्रसन्न कर देते हैं श्री गुरु महाराज जी, क्योंकि गुरुमुख प्रेमियों को अपने सतगुरु का ही सहारा होता है, सतगुरु का ही एक मन में प्यार होता है, जिसे लिए हुए वो श्री दर्शनों का लाभ उठाने के लिए आते हैं। सतगुरु और सेवक का इतना पाक रिश्ता है, साफ रिश्ता है, सुंदर रिश्ता है, मन भावन, मन लुभावन रिश्ता है कि एक दूसरों को देखते ही बनता है।
सतगुरु अपने प्रेमियों को तकते ही रहते हैं और जाने कितनी खुशी महसूस करते हैं, कहते भी हैं हमें कि हमको प्रसन्नता हो रही है तुम्हें प्रसन्न देखकर। ये कितनी दयालुता है हमारे सतगुरुदाता दीनदयाल जी की कि हमारी प्रसन्नता में ही अपनी प्रसन्नता समझते हैं। और सेवक भी कितना अपने सतगुरु से प्यार करते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ कर, चाहे कुछ ही दिनों के लिए, हम कुछ ही दिनों के लिए भी अगर जाते हैं तो कितनी प्रकार की जो हमारी रोज़मर्रा की जिंदगी में आने वाली वस्तुएं, रोज़मर्रा के ज़िंदगी में आने वाले जो हमारे सांसारिक, सामाजिक, पारिवारिक नित्य नियम हैं और ड्यूटियां हैं, कमाई के रास्ते हैं, भरे पूरे परिवार का जो साथ है, सब कुछ छोड़कर अपने सतगुरु की दीवानगी में, सतगुरु के प्रेम में विभोर होकर के जब गुरुमुख प्रेमी अपने सतगुरु देव महाराज जी की चरण शरण में पहुंचते हैं, एक राहत महसूस करते हैं, सुकून भर जाता है हृदय के अंदर, रोम रोम पुलकित हो जाता है। ये स्वाभाविक ही ऐसा होता है कि कहीं सतगुरु भी ऐसे गुरुमुखों की, ऐसे प्रेमियों की, सेवकों की जैसे कि बाट जोह रहे होते हैं, इंतजार कर रहे होते हैं, उनको भी आनंद प्राप्त होता है। तभी तो अपने मुखार विंद से कितने मधुर वचन फरमाते हैं कि आप प्रसन्न हैं, तो हमें भी बड़ी खुशी हो रही है आपको प्रसन्न देखकर। कितने सरल वचनों से कथार्थ करते हैं। उस वक़्त गुरुमुख प्रेमी बैठे हुए किस प्रकार गद गद कंठ से जयकारे लगाते हैं और जोर जोर से खिलाकर अपनी सारी शुद्ध बुद्ध बुला करके अपना सब कुछ सर्वस्व सतगुरु को सौंप देते हैं। ये दीवानगी है गुरुमुख प्रेमियों की, अपने सतगुरु के दर्शनों की, सतगुरु के प्यार की, सतगुरु से मिलन की। संसार में कितनी दौड़ धूप गुरुमुख प्रेमी भी करते हैं, आम संसार भी करता है, लेकिन गुरुमुख प्रेमी ही हैं जो इस प्रकार हिम्मत दिखाते हुए उस संसार को, उस झूठे संसार को, झूठी सारी कार्रवाइयों को छोड़कर कुछ दिनों के लिए निकल आते हैं। और ऐसा बार बार नहीं होता, ऐसा एक बार नहीं होता, इसकी कोई सीमा नहीं होती। सेवकों का प्यार दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता जाता है। जब चाहे, जब जाने, कब किस टाइम प्यार उमड़ता है और गुरुमुख प्रेमी निकल पड़ते हैं। और ये क्रम जीवन भर चलते रहने के कारण, बार बार ऐसा करने के कारण, साल में कई बार आने पर कभी कभी अधिक समय लगाने का भी फिर सतगुरु अवसर देते हैं, क्योंकि उनके अंदर प्रेरणा बनकर विराजमान हो जाते हैं, अपने गुरुमुख प्रेमियों के हृदय में निवास करने लगते हैं और स्वयं ही अपने प्रेमी को लेकर चल पड़ते हैं श्री आनंदपुर दरबार की ओर। अपने प्रेमी की ताकत आप स्वयं बनते हैं, प्रेमी का आधार आप स्वयं हैं। हम तो केवल
एक समझ लेकर चलें कि अगर जीवन में कोई है हमारा हित करने वाला हितैषी, कोई हमारा सहारा बनने वाला, कोई हमें सुख पहुंचाने वाला, हमारी रक्षा करने वाला रक्षक, तो केवल और केवल हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी हैं। श्री परमहंस अवतार हर रूप में हमारी सहायता करते आए हैं, हमारे सखा बनकर हर पल हमारे साथ रहे हैं, साथ रह रहे हैं और साथ ही हमारे रहकर हमें इस झूठी दुनिया से फिर इस प्रकार निकाल कर ले जाएंगे जिस प्रकार घर से, समाज से, संसारिक काम धंधों से थोड़े थोड़े समय के लिए निकाल कर अपने चरणों में लगाते हैं, अपनी नज़दीकी में बिठाते हैं, हमसे भक्ति करवाते हैं, वहाँ पर सेवा करवाते हैं, जयकारे लगवाते हैं, आरती पूजा करवाते हैं, नित्य नियम की भजन अभ्यास भी थोड़ा थोड़ा करवाते हैं और सत्संग में हमसे मन ही मन संकल्प करवाते हैं कि आप भजन अभ्यास करेंगे। और हमारे चित्त में उस वक़्त ये संकल्प हो रहा होता है कि जी बिल्कुल हम भजन अभ्यास 2 घंटे किया करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि मुश्किल है, गुरु महाराज जी कैसे करेंगे, करना तो चाहते हैं, ये धीरे धीरे बार बार चरण शरण में पहुंचने से, बार बार वही वचन सुनने से एक दिन ऐसा आ ही जाता है कि हमें 2 घंटे भजन अभ्यास करने की जो ताकत मिलती है वो ताकत हमारे अंदर जोर पकड़ जाती है। हम अपने श्री गुरु महाराज जी के वचनों पर अमल करने की ठान लेते हैं और अमल करना शुरू कर देते हैं, तब हमारे हृदय में भी भरपूर खुशी चारों तरफ फैल जाती है और सतगुरु भी जैसे कि अपने लक्ष्य की पूर्ति कर रहे होते हैं, जैसे कि उनका मिशन होता है हम जैसी बिछड़ी हुई भटकी हुई रूहों को सतपथ लगाने का, सतपथ पर चलाने का ये मिशन उनको पूरा होता हुआ दिख पड़ता है, तो उनकी भी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं होती। क्योंकि सतगुरु और स्वामी की जो मत है कभी ना कभी एक हो जाती है, उनकी राय एक हो जाती है। फरमाते हैं सेवक स्वामी एक मत, जो मत में मत मिल जाए, चतुराई रीझे नहीं रीझे मन के भाई। गुरुमुख प्रेमी का तो एक ही अपना कर्तव्य होना चाहिए कि चतुराई का त्याग करना चाहिए, छल कपट का त्याग करना चाहिए, सतगुरु की मौज में चलना चाहिए। सतगुरु की मौज में चलने से एक मत सेवक और स्वामी की हो जाती है, फिर चतुराई भूले से ही प्रेमी के अंदर नहीं पनपती, क्योंकि मन के भाव प्रकट होते रहते हैं और भाव पूर्ण सेवक अपने स्वामी की पूजा अर्चना करते हुए जीवन व्यतीत करता चला जाता है और हर पल भजन भक्ति इस प्रकार से करते हुए सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करता रहता है। और सतगुरु के दर्शन हाल में जब बैठ कर के करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, वो नज़ारे ही कुछ और होते हैं। अभी कुछ दिन पहले 6 तारीख को 6 जुलाई को श्री दर्शन खुले। हम नित्य प्रति देखा ही करते हैं कि जब जब दर्शन खुलने का अवसर होता है तो उस दिन भी शाम के 5 बजे के करीब दर्शन खुले हमेशा की तरह, और सभी गुरुमुख प्रेमी जो इंतज़ार कर रहे थे
श्री गुरु महाराज जी के सिंहासन पर आकर विराजमान होने की देखते ही देखते वो इंतज़ार पूरी हुई। श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान हुए और चारों ओर से पर्दे खुल गए। सभी गुरुमुख प्रेमियों ने दंडवत प्रणाम किया और श्री गुरु महाराज जी ने कर कमलों में माइक लेकर के सभी गुरुमुखों को उठने का हुक्मनामा दिया और सभी गुरुमुख प्रेमी उठ करके जयकारे लगाने लगे और श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त होना शुरू हो गया। फिर सभी महात्मा जन माथा टेकने लगे। फिर प्रसाद वाले प्रेमियों ने सामने से आकर प्रसाद का भोग लगाया, माथा टेका। फिर सत्संग की शुरुआत हुई। सत्संग को पा करके, सत्संग को सुन करके श्री हुजूरी में बैठ करके गुरुमुख प्रेमी आनंद विभोर हो रहे थे और एक टक अपने सतगुरुदेव महाराज जी को सभी निहार रहे थे, दर्शन कर रहे थे। फिर जब संगतें सामने की लाइनों से माथा टेकने के लिए आना शुरू हुई, सभी गुरुमुख लाइनों से आते गए, प्रेमी लाइनों में चलते रहे और श्री चरणों में अपनी अपनी भावना के अनुसार माथा टेकते रहे। कोई प्रेमी घंटी लेकर आता है, कोई छतरी लेकर आता है, कोई डमरू लेकर आता है और कोई सुंदर सुंदर हार लेकर आता है। श्री गुरु महाराज जी भी सबको उनकी भावना पूर्ण करते हुए आशीर्वाद प्रदान करते हैं। कोई घंटी लेकर आता है, उसकी घंटी भी अपने कर कमलों से बजाते हैं, डमरू भी बजाते हैं, बारी बारी से सबको मौका देते हैं। जो प्रेमी छतरी लेकर आया तो श्री गुरु महाराज जी ने छतरी अपने कर कमलों में पकड़कर खोलकर सबको बार बार आशीर्वाद दिया। सारी संगत जयकारे बुलाती रही। हमेशा की तरह श्री दर्शन हाल जय घोष से गुंजायमान होता रहा। फिर इसी प्रकार एक प्रेमी आया जिसके लंबे लंबे बाल थे और उस प्रेमी भगत ने हाथ में एक त्रिशूल पकड़े हुए था और त्रिशूल के ऊपर डमरू बंधा हुआ था। उसने त्रिशूल श्री गुरु महाराज जी के चरणों में भेंटा करने के लिए महात्मा जी को दिया। महात्मा जी जैसे ही त्रिशूल पकड़ते हुए एक तरफ रखने लगे तो श्री गुरु महाराज जी ने महात्मा जी को इशारा किया कि हमें दे दो। तो श्री गुरु महाराज जी ने त्रिशूल अपने कर कमलों में पकड़ा और श्री गुरु महाराज जी त्रिशूल को कुछ देर तक इधर से उधर घुमाते रहे। जैसे ही श्री गुरु महाराज जी ने त्रिशूल डमरू बंधा हुआ घुमाना शुरू किया, जैसे सारी संगत ने ज़ोर ज़ोर से जयकारे लगाए। गुरु महाराज जी ने भी सबको आशीर्वाद दिया और उस भगत को भी खूब आशीर्वाद दिया और फिर त्रिशूल जो है उस प्रेमी को वापस दे दिया गया। इसी तरह श्री गुरु महाराज जी ने सबको निहाल किया और मुस्कुराते हुए आशीर्वाद देते हुए फिर श्री गुरु महाराज जी अंदर की ओर कृपा फरमाकर चले गए। इस प्रकार जो वास्तविक सुख है, इसी प्रकार दर्शनों में गुरुमुख प्रेमी सदा सदा प्राप्त करते हैं और ये सुख ऐसे बढ़ता है जितना जी चाहे बढ़ाते रहें, रोज़ का रोज़ बढ़ता चला जाता है। क्योंकि कुछ दिन वहाँ रहकर फिर गुरुमुख प्रेमी अपने घरों को लौट आते हैं। फिर वो
सुख दर्शनों का, वो सुख लीलाओं का, वो सुख जयकारों का, वो सुख श्रीकार का याद करने मात्र से ही दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करता हुआ गुरुमुख प्रेमियों के हृदय के अंदर फलीभूत होता रहता है। सतगुरु के दर्शन दीदार हृदय के अंदर जैसे के तैसे होने लगते हैं और इस प्रकार रोज दर्शनों का लाभ प्राप्त करते करते गुरुमुख प्रेमियों की जब संगत की जब भीड़ बढ़ने लगती है तो श्री गुरु महाराज जी की फिर मौज होती है कि जो बड़ा दर्शन हाल है वो खुल गया है। आज 9 तारीख है। लगभग इस अवसर पर यानी शुभ पर्व से कुछ दिन पहले संगत बढ़ते हुए संगत बढ़ने पर विशाल दर्शन हाल खुलता है और बड़े ऊंचे और बड़े सुंदर सिंहासन विशाल सत्संग हाल के, जहाँ पर नई नई भरपूर सजावट की होती है। श्री गुरु महाराज जी उस दिन जिस दिन पहले दिन विशाल दर्शन हाल खुलने की शुरुआत होती है, श्री गुरु महाराज जी भी सबको बधाई देते हैं, आशीर्वाद देते हैं और महात्मा जन, आदरणीय महात्मा जन सत्संग करते हुए नए इस शुभ अवसर की विशाल दर्शन हाल के खुलने की भी सतगुरुदेव महाराज जी को भी सभी संगत की ओर से महात्मा जन आशीर्वाद का उच्चारण करते हैं, विनती करते हैं और श्री गुरु महाराज जी सबको भरपूर आशीर्वाद फरमाते हैं। बड़े दर्शन हाल के अंदर दूर दूर तक संगत बड़े आराम से बैठ करके बड़ी बड़ी जो स्क्रीन लगाई जाती है श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों का भरपूर लाभ प्राप्त करते हैं। श्री दर्शनों का, सत्संग का जो प्रेमी त्यौहार के नज़दीक पहुंचते हैं, वैसे तो जब से श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर में कृपा फरमाई है तभी से गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त कर ही रहे हैं और जो त्यौहार के नज़दीक संगत आती है उस वक़्त बड़ा श्री दर्शन हाल खुल जाता है। वहाँ बैठने का सभी गुरुमुख प्रेमियों को सौभाग्य प्राप्त होता है कि संगत का रस ज़्यादा होता है, भीड़ ज़्यादा होती है, तो इतनी भारी संख्या में भी कितने वहाँ पर दरवाजे हैं, कितने इधर हैं, कितने उधर है, सब दरवाज़ों में प्रसाद वितरण की व्यवस्था होती है कि वहाँ दर्शन हाल में आते ही पहले ही सबको प्रसाद वितरण कर दिया जाता है कि अंदर प्रवेश पाते हुए सबको प्रसाद मिलता है। प्रसाद लेकर गुरुमुख प्रेमी अपनी अपनी जगह पर बैठते जाते हैं और फिर जब माथा टेकने के लिए लाइनों में सामने से आते हैं तो दूर से लाइन रेलिंग के अंदर भक्तों की भीड़ की जितनी भी लाइनें होती हैं वो नज़ारा अगर देखें तो ऐसे लगता है जैसे कोई बैकुंठ में बैकुंठवासी भगवान सिंहासन पर विराजमान हैं और बैकुंठ में पहुँचे हुए गुरुमुख प्रेमी अपने भगवान के नज़दीक जाकर अपने दिल के भाव उनके चरणों में अर्पण करते हैं और बदले में सतगुरुदेव महाराज जी सबको आशीर्वाद से भरपूर करते हैं। सत्संग सुन करके, दर्शन करके सभी गुरुमुख प्रेमी जब श्री दर्शन हाल, विशाल दर्शन हाल से निकलना शुरू करते हैं तो कितनी ही देर तक संगत
धीरे धीरे निकलती रहती है, सड़कों पर चलती रहती है और फिर चल पड़ते हैं श्री आरती पूजा की ओर। कुछ गुरमुख प्रेमी वहाँ जिनके नज़दीक कमरे होते हैं वो कमरों में जा कर के कुछ आराम करते हैं, फिर श्री आरती के समय श्री आरती में जाने का प्रोग्राम बनाते हैं, चल पड़ते हैं। कुछ प्रेमी ऐसे होते हैं जो श्री दर्शन हाल से सीधे निकल पड़ते हैं श्री आरती पूजा के लिए। संध्या वेला की आरती पूजा जो समाधि साहब में, समाधि मंदिर में श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के श्री मंदिर जी में शाम की आरती हुआ करती है, वहाँ धीरे धीरे पहुँचते हुए चारों ओर नज़ारे ही नज़ारे, मस्त मौसम होता है, आनंद चारों ओर बिखरा हुआ। गुरमुख प्रेमी कुछ ऐसे होते हैं जो नए आए होते हैं, पहली बार आए होते हैं, वो देख देख कर थोड़ी थोड़ी देर में चकित होते रहते हैं कि क्या ऐसी भी धरती पर कोई जगह है, ऐसा भी कोई नज़ारा है जहाँ पर कहीं सरोवर में बिल्कुल नया पानी भरा जा रहा है, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही सरोवर की सफाई हुई थी। भरपूर सफाई का वो नज़ारा होता है कि सभी गुरमुख प्रेमियों को जिस दिन श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी का शुभ राज तिलक मनाया श्री मंदिर जी में, उसी दिन श्री मंदिर जी के दर्शनों के आरती के तुरंत पश्चात सभी गुरमुख प्रेमियों को श्री सरोवर में पहुंचने का अनाउंस हुआ। सभी गुरमुख प्रेमी सरोवर में पहुंच करके सरोवर की सफाई का लाभ उठाया। कितनी भीड़ होती है सरोवर को साफ करने के लिए, संगत की सभी लगे होते हैं, और ये श्री दरबार का ये नज़ारा है अलौकिक कि सफाई के लिए कितने ही प्रकार के औजार होते हैं, हथियार होते हैं, ऐसे ऐसे खुरपे बने होते हैं, खुरच खुरच कर जैसे मन की मैल निकाला करते हैं, ऐसे ही सरोवर की नीचे फर्श पर भी खुरच खुरच कर मैल को निकाला जाता है। और ट्रॉलियाँ, ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर भर भर कर वो कचरा, वो मलबा डाल करके ट्रैक्टर बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं। वो दृश्य अपने आप में अनुपम और लासानी नज़र आता है कि इतने बड़े सरोवर के हृदय स्थल को भी जैसे कि लगता है इस सरोवर को साफ नहीं कर रहे, बल्कि हम अपने मन को साफ कर रहे हैं। ये खुरपे अपने मन पर चला रहे हैं और मन शीतल और शांत, साफ सुथरा होता हुआ महसूस होता है। सभी गुरमुख प्रेमी आपस में बातें करते हुए, जयकारे लगाते हुए, मीठी मृदुल भाषा का आपस में व्यवहार करते हुए देखते ही देखते सरोवर का एक बड़ा हिस्सा जहाँ नहाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, साफ सुथरा होकर शाम तक तैयार हो जाता है। सारा साफ करके फिर उस पर सफ़ेदी की जाती है और फिर उसके बाद में दूसरे दिन पानी भरना शुरू किया जाता है और बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी उसमें भरा जाता है। क्योंकि पर्व के दिन, जैसे अभी गुरु पूर्णिमा का पर्व जिसकी तैयारियां हैं, जिसके लिए संगत पहुंची हुई है, जिसके लिए इतनी सजावट हो रही है, फिर उस दिन श्री हुजूर सतगुरु दाता दीनदयाल जी महाराज जी सरोवर के तट पर कृपा फरमाते हैं। वहाँ पर सरोवर के बीच बने हुए कमरे में विराजमान होकर शीशों के अंदर से स्नान होता हुआ सारी संगत देखती है। दर्शनों का लाभ, स्नान करते हुए दर्शनों का लाभ प्राप्त करती है। और दर्शन करते करते ही श्री गुरु महाराज जी का स्नान हो जाता है। तत्पश्चात श्री गुरु महाराज जी वहाँ से चलते हैं
बाहर की ओर कृपा फरमाते हैं। सरोवर के अंदर बड़े बड़े बतासे, फूल, पुष्प कई प्रकार के प्रवाह करते हैं और धीरे धीरे बाहर कृपा फरमाते हुए तट पर आकर श्री स्नान की, श्री पर्व की सब गुरुमुख प्रेमियों को बधाई देते हैं, सबको आशीर्वाद देते हुए फिर सीधे वहाँ से थोड़ी देर सैर करने के बाद फिर शांति भवन में, जब तक कि वहाँ जितनी भी संगत बैठी होती है सीढ़ियों पर, सब फिर नहाने के लिए जो सरोवर में प्रवेश करते हैं, तो कितने हर्षोल्लास से इस पर्व का, इस स्नान का गुरुमुख प्रेमी लाभ प्राप्त करते हुए और स्नान करते हुए, स्नान करने के बाद जब गुरुमुख प्रेमी धीरे 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 शांति भवन में, आनंद शांति भवन में प्रवेश करने लगते हैं, धीरे धीरे आनंद शांति भवन संगत से भरपूर हो जाता है और श्री गुरु महाराज जी देखते ही देखते सभी गुरुमुख प्रेमियों के दर्शनों की प्यास बुझाने के लिए कृपा फरमाते हैं आनंद शांति भवन में। फिर तत्पश्चात श्री आरती पूजा का कार्यक्रम शुरू होता है। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम चलता रहता है। गुरुमुख प्रेमी दर्शनों का लाभ उठाते हैं, सत्संग का लाभ उठाते हैं, श्री प्रसाद का लाभ उठाते हैं। खुले हाथों से, मुक्त हाथों से प्रसाद श्री गुरु महाराज जी सबको बैठे बैठे वितरित करवाते हैं और सभी गुरुमुख प्रेमी प्रसाद पाकर, दर्शन पाकर, सत्संग का लाभ प्राप्त करके श्री आरती के पश्चात बहुत से ऐसे प्रेमी होते हैं जिनको जाना होता है, श्री स्नान के बाद चले जाते हैं अपने घरों को। कुछ प्रेमी पूरा लाभ उठाते हैं कि दूसरे दिन जो पर्व होता है, उस पर्व के दिन श्री दर्शन हाल का एक अलग ही नज़ारा होता है। वो नज़ारा ऐसा शोभायमान होता है जैसे कहीं दूर ऊंचाई पर आकाश के अंदर श्री दर्शन खुले हुए हैं और आकाश में ही शोभायमान सतगुरुदेव महाराज जी पूर्णिमा के चांद की तरह सुंदर दर्शनों से अपने गुरुमुख प्रेमियों को निहाल कर रहे होते हैं, कृतार्थ कर रहे होते हैं। गुरुमुख प्रेमी बड़े हर्षो उल्लास में पर्व को मनाकर फिर त्योहार के दिन लंगर खा करके, प्रसाद खा करके फिर घरों को जाने लगते हैं। थोड़ी थोड़ी संगत कम होने लगती है। 2 दिन में, 3 दिन में बहुत संगत चली जाती है, जितना भी समय जिसको मिलता है। लेकिन ये एक अपने सतगुरु के प्रति भावपूर्ण जो प्रेम है, यही दर्शाता है कि सतगुरु और सेवक का बड़ा पक्का रिश्ता होता है, जो सब कुछ छोड़ छाड़ करके प्रेमी कितनी कितनी दूर से चले आते हैं। केवल यही नहीं कि श्री आनंदपुर के आसपास से गुरुमुख प्रेमी आते होंगे, पंजाब में कितनी दूर दूर से गांवों से, पंजाब में हम देखें पटियाला, जलंधर, लुधियाना, नाभा, करतारपुरा, फिरोजपुर, फाजिलकार, फरीदकोट, बठिंडा, अबोर, ऐसे ऐसे मोगा, त्रिपड़ी, राजपुरा, फरीदपुरा, इतनी जगह। ये तो पंजाब की बात करें तो जाने कहाँ से कहाँ फैला हुआ है। ऐसे ही हरियाणा है, ऐसे ही दिल्ली है, और इतना ही नहीं, महाराष्ट्र है, गुजरात है,
बेंगलोर है, ये देश की क्या बात है, विदेशों से गुरुमुख प्रेमी दूर दूर से चलकर आते हैं। यही इसी से लगता है कि वास्तव में प्रेमी अपने प्रीतम के लिए, उनके दर्शनों के लिए कितने लालयित होते हैं। एक लंबी इंतज़ार के बाद वो अवसर आता है जब प्रेमी और प्रीतम का मिलन होता है। ये सच्ची खुशी है जो गुरुमुख प्रेमी समझते हैं कि सच्ची खुशी श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने में, श्री गुरु महाराज जी की जो सेवा लगाई जाती है श्री गुरु महाराज जी की तरफ से, वो सेवा करने में है, उनके साथ रहने में है, उनके साथ समय बिताने में है, उनके सत्संग सुनने में, उनके एक वचन के लिए संगत इतनी दूर दूर से आती है कि श्री गुरु महाराज जी के मुबारक वचन सुनने को मिलेंगे। उस घड़ी का कितना इंतज़ार करना होता है, बेसब्री से गुरुमुख प्रेमी इंतज़ार करते हैं। जो गुरुमुख प्रेमी गुरु पूर्णिमा को हमेशा आते हैं, जिनका नियम होता है कि हर गुरु पूर्णिमा पर श्री आनंदपुर में गुरुमुख प्रेमी पहुंचते ही पहुंचते हैं। पहले से न जाने कितने कितने समय पहले से टिकट रिजर्वेशन करके रखते हैं। पक्का नियम बना होता है कि गुरु पूर्णिमा के पर्व पर स्नान श्री आनंदपुर में करना ही करना है, अपने सदगुरु के दर्शन पाने ही पाने हैं। वो अवसर फिर आ ही जाता है और गुरुमुख प्रेमियों के हृदय में भी शीतलता श्री दर्शनों से, सत्संग से और श्री स्नान से, हर प्रकार से धरती पर जब श्री आनंदपुर की पहुंचकर गुरुमुख प्रेमी राहत की सांस लेते हैं। लंगर में पहुंचकर लंगर की रोटी, लंगर का दाल फुल्का खाकर कितना आनंद महसूस करते हैं, जो बाहर बढ़िया से बढ़िया पकवान कहे जाने वाली वस्तुओं में भी वो आनंद नहीं होता। तभी तो वर्णन भी होता है, गुरु घर की, गुरु लंगर की दाल रोटी अमृत करके जान, गुरु घर की दाल रोटी अमृत करके जान, जग के 36 भोजन के 36 पदार्थ इसके नहीं समान। और ये आज से नहीं, जुगाद से हर कोई समझता है। शास्त्रों में भी वर्णन है कि गुरु घर का जो दाल फुल्का होता है, उससे बढ़कर दुनिया में कोई भी भोजन ऐसा नहीं जो गुरुमुख के हृदय को प्रसन्न कर सकता हो। लेकिन जहाँ भी गुरु घर की दाल रोटी मिलती है, उससे मन शांत हो जाता है, मन आनंदित हो जाता है, भाव विभोर हो जाता है। कैसे कैसे भाव मन के अंदर उठने लगते हैं कि ये मेरे सतगुरु का प्रसाद है। बढ़िया से बढ़िया व्यंजन भी खाने से जो आनंद नहीं आता, वो सतगुरु के घर का दाल फुल्का खा करके गुरुमुख प्रेमियों को आनंद आता है। और उसके लिए जाने कितनी दूर से गुरुमुख प्रेमी अपने मन में आस लिए हुए सभी प्रकार की, कि श्री दर्शन भी करना है, सत्संग भी सुनना है, स्नान भी खाना है, लंगर का प्रसाद ही खाना है। ऐसे ऐसे प्रेमी भी होते हैं जो सुबह आते हैं और दोपहर को चले जाते हैं। कोई 2 दिन मात्र कितनी दूर से आते हैं और 2 दिन रहकर चले जाते हैं। और जो अधिक रहते हैं गुरुमुख प्रेमी, ऐसी भी सोच लेकर आते हैं कि गुरु महाराज जी के दरबार में पहुंचकर कुछ दिन सेवा करेंगे। तो सेवा करने वालों की भी वहाँ पर कमी नहीं है। जो हम देखते हैं कि जिस दिन त्यौहार होता है, लंगर में जब लंगर खाने जाते हैं, कितनी ज़ोर ज़ोर से बर्तन धोने की आवाज़ें आ रही होती है और ज़ोर ज़ोर से जयकारे लग रहे होते हैं।
बर्तन धोने के लिए कितनी बड़ी व्यवस्था होती है, पानी की और जगह की बड़ी बड़ी कुंडियाँ बनी होती है, गर्म पानी, ठंडा पानी, मौसम के अनुसार सारी व्यवस्था सतगुरुदेव महाराज जी की ओर से ऐसी हुई होती है कि बर्तन धोने में भी वो ऐसा आनंद आता है जैसा वैकुंठ के अंदर कोई नज़ारा चल रहा हो। बर्तनों को धोकर भी प्रेमी अपने धन धन भाग मनाते हैं। और फिर और भी कितने प्रकार के सेवा समिति के जो ग्रुप बने होते हैं, वो भी अपनी सेवा को अंजाम देने के लिए अपने समय पर पहुंच करके जितने दिनों का उनका 15 दिन का या 20 दिन का, किसी का महीने का, जो भी जैसा प्रोग्राम होता है, वो आकर अपनी वर्दियां पहन करके अपनी सेवा में तटस्थ होते हैं। जहाँ जहाँ जिसकी सेवा लगाई जाती है कि गुरु घर के अंदर वो सेवादार बनकर, चौकीदार बनकर अपने आप को खुश नसीब समझते हैं और अपने हृदय के अंदर खुशी भरपूर करते हैं और अपनी अपनी सेवा को अंजाम देकर फिर अपने घरों को जाते हैं और फिर अगले पर्व की इंतज़ार में आंखें बिछाए रहते हैं कि फिर कब आना है। फिर दिवाली है, माघी है, दिवाली श्री अनंतपुर में, और फिर माघी का त्यौहार श्री प्रयाग धाम में मनाया जाता है। वहाँ भी इसी प्रकार से सारा कार्यक्रम चलता है और गुरुमुख प्रेमी जहाँ भी, जब भी, जैसे भी अवसर मिलता है, किसी भी अवसर को छोड़ते नहीं हैं और यही सिलसिला पूरे साल भर चलता रहता है। कभी दिवाली है, कभी माघी है, कभी रक्षाबंधन है, कभी राज तिलक है, कभी जन्मदिन है, जन्मदिन कभी श्री परमहंस दयाल महाराज जी का है, कभी द्वितीय पातशाही गुरु महाराज जी का बसंत पंचमी का है, कभी तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी का शुभ वैसाखी के दिन है, कभी चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी का जन्मदिन है जनवरी 22 जनवरी में, कभी पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का जन्मदिन है 20 सितंबर, और अभी हुजूर सतगुरुदाता दीनदयाल महाराज जी का भी शुभ जन्म दिवस आने वाला है 15 अगस्त को। तो ये सब पर्व मनाने के लिए गुरुमुख प्रेमी किसी न किसी दिन को आधार मानकर अपने सतगुरु की नज़दीकी में आ जाते हैं और खुशियाँ अपने दिलों में भरकर खुशियों से सराबोर हो जाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।